हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर.डी. शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.7 को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी वह पहले की वीडियोज नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। सो देखिए, एक्सरसाइज 3.7 जो हमें पढ़ना है उसमें बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस दे रखे हैं। लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड है? नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर, यानी कि नंबर के ऊपर ये वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है। तो देखिए, हमें सबसे पहले नंबर्स को समझना होगा। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है, यानी एक्सरसाइज 3.7 में जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं ये हमने पिछली क्लासेस में भी कर रखे हैं, यानी कि क्लास 8th में भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको इसमें स्टिल कोई डाउट होता है तो आप वहां से भी इस चीज को समझ सकते हैं कि बेसिक क्या रहते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बेसिक समझा देता हूं। सो देखिए, वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर लिखा हुआ है 12। मान लेते हैं कि एक नंबर यहां पर लिखा हुआ है 12। अब देखिए, 12 में अगर हम कहें कि डिजिट कितनी है तो हम कहेंगे इसमें डिजिट है 2। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिजिट कितनी है? 2 डिजिट है। कौन कौन सी डिजिट है? 10th प्लेस पर 1 लिखा हुआ है और यूनिट प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, जैसे कि ये 12 है। अगर यहां से आपसे बोला जाए कि सम ऑफ द डिजिट बताइए, सम ऑफ द डिजिट, तो देखिए यहाँ पे डिजिट्स कितनी थी? 2 डिजिट थी, यानी कि 1 और 2 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ा तो नंबर हमारा कितना बनेगा? तो नंबर हमारा यहां से बनेगा 3 आएगा, यानी कि जोड़ने पर कितना बनेगा? 3 बनेगा। अब देखिए, यदि इसमें बोला जाए कि क्वेश्चन में कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है उसे बताइए, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जितने भी डिजिट होंगी उन सभी के डिजिट को हमें सम कर देना। लेकिन यदि बात करी जाए नंबर की, तो देखिए नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12। तो 12 में अगर इस नंबर को हमें यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो नंबर लिखा जाएगा 1 × 10 प्लस का 2। देखिए सॉल्व करिए तो देखिए 10 × 1 = 10 प्लस का 2, यानी कि 12 ही आ जाएगा। तो नंबर को किस फॉर्म में लिखना है? हमने इस फॉर्म में नंबर को लिखना है, जिसमें ये हमारी यूनिट प्लेस है और ये हमारी टेंस प्लेस है। मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस को हमने मान लिया y और टेंस प्लेस को हमने मान लिया x। तो जब हम टेंस प्लेस की बात करेंगे तो नंबर हो जाएगा 10x। यहाँ पे 10 हमेशा आएगा क्योंकि ये कौन सी प्लेस है? 10th प्लेस है, प्लस का y। तो नंबर हमारा बनेगा 10x प्लस का y। यदि हम अब देखिए, अगर हमने इस नंबर को पलट दिया तो पलटने के बाद में 12 कितना बन जाएगा? 21 के बराबर ये आ जाएगा। तो 12 किस में बदल गया? 21 में बदल गया। सो अब देखिए, जब 12 को हमने 21 में बदल दिया तो अब नंबर क्या बनेगा? इंटरचेंज होने के बाद में 2 × का 10, अगर हम यहाँ पे लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं इसे 2 × का 10 प्लस का 1। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 10, इसे हमने x माना था और इसे हमने y माना था यूनिट प्लेस। तो अब क्या बन जाएगा? सॉरी, इसे हमने क्या मान रखा है? यहाँ पे हमने y था और ये x था। तो अब ये पलट दिया, इसलिए हमने यहाँ पर भी नोटेशन सेम ही रखी है, यानी कि y के साथ में 2 को रखा है। तो 10y प्लस का x। इसका मतलब ये हुआ कि जब नंबर को आपस में इंटरचेंज किया जाए, यानी कि x की जगह पे y की जगह पे x, यूनिट प्लेस 10th प्लेस बन जाए और 10th प्लेस यूनिट प्लेस बन जाए, तो हमारा जो नंबर में चेंज आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब ध्यान से समझने की बात यह है, यदि एग्जाम में सम ऑफ द डिजिट्स पूछा जाए तो हमें सिंपल क्या करना है? x प्लस y को जोड़ना है। हमें क्या करना है? x प्लस y को जोड़ना है। लेकिन यदि नंबर बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, डिजिट की बात करेगा तो इस तरीके से लिखना है, लेकिन अगर नंबर जोड़ने के लिए बोलेगा तो नंबर हमारे इस तरीके से जुड़ेंगे। ये हमारा पहला नंबर हो गया। और यदि कहा जाए कि इसके बदलने के बाद में, यानी इंटरचेंज होने के बाद में जो नंबर आता है उसे जोड़िए, तो हम यहाँ पे 10y प्लस का x लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि xy प्लस का yx जोड़ दें, तो ये गलत हो जाएगा। हमें इस फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए, ये यहाँ से क्या बनेगा? 11x प्लस का 11y। अब देखिए, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। हम उस रिजल्ट की बात करते हैं। जब भी कभी दो नंबरों को आपस में, 2 डिजिट के नंबरों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे हमने दोनों डिजिट के नंबरों को आपस में जोड़ा, तो हमने देखा यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। यदि हम यहाँ से 11 को कॉमन कर ले तो x प्लस का y यहाँ से निकल के आएगा। और देखिए, जोड़ने के बाद में हम देख रहे हैं कि इसमें 11 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर दिया जाए
और उसके हमें पलटना हो और फिर उन दोनों को ऐड करना हो, तो वो नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? हमेशा 11 से डिविजिबल होगा ही होगा 110%। इसको हम अभी प्रूफ के तौर पे इसी क्वेश्चंस को आगे हम सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन सपोज कर लीजिए कि यहीं पे ये क्वेश्चन ये कह देता कि इन दोनों डिजिट के नंबरों को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x। अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाए तब उस केस में क्या करना, तो हम देखेंगे यहाँ से। तो देखिए 9x माइनस का 9y, और इस केस में बनेगा 9 ब्रैकेट में x माइनस का y। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया, यदि दो डिजिट हमें दी जाती हैं और उन्हें हमें इंटरचेंज करना है, और अगर उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा? 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब देखिए, यदि मान लीजिए कि मुझे बोला जाए कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 23 और यहाँ लिखा हुआ है 32, इंटरचेंजेबल है ये नंबर। देखिए 32 और 23 एक दूसरे के इंटरचेंज हो चुके हैं, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस बदल गए हैं। अगर हमसे बोला जाए कि जोड़ने के बाद में कितना आएगा, तो देखिए हमने यहाँ से एक रिलेशन निकाला है कि जोड़ने के बाद में वैल्यू हमेशा कितनी बनेगी? 11 का मल्टीपल होगी और x प्लस वाई को जोड़ देंगे। तो हम इन दोनों को जोड़ने के बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं, 11 यहाँ लिखा प्लस इन दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर लें, जैसा कि हमने यहाँ रिलेशन बनाया। तो 3 + 2 5, यानी कि जोड़ने पर 55 ही आएगा। तो यहाँ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और कहा जाए कि माइनस करने पर कितना आएगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, उस केस में 9 का मल्टीपल होता है। तो 9 यहाँ लिखा, अब 32 है, तो देखिए एक प्लेस पर 3 है और एक 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि घटाने पे हमेशा यहाँ पर किस फॉर्म में नंबर आएगा? 9 का मल्टीपल रहेगा। तो ये रिलेशन हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम आंसर फटाफट से बता सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हम क्या जोड़ रहे थे और किस तरीके से हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया। तो आइए अब हम अपने इस न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इसमें मैंने पहले से सोल्यूशन निकाल कर रखे हैं ताकि हमारा कम से कम टाइम वेस्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सकें। तो देखिए क्वेश्चन 1 कहता है द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 8। दो नंबरों का जो सम है वो 8 के बराबर है, यानी कि कोई दो नंबर होंगे और इनका सम जब एक प्लेस में आ ही रहा है, यानी यूनिट प्लेस में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों प्लेस भी यूनिट प्लेस ही डिजिट होंगी। तो हमने मान लिया पहले नंबर को x और दूसरे नंबर को मान लिया y। इफ देयर सम ऑफ 4 टाइम, इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, कहता है कि इसका जो सम है, इफ देयर सम इज, तो हमने सम कर दिया इज, इसके लिए हमने इक्वल टू लगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना है किसका? देयर डिफरेंस, इन्हीं के डिफरेंस का, x माइनस वाई के। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लेट कर लेंगे कि x इज ग्रेटर देन y, अदरवाइज ये माइनस में वैल्यू बना देगा, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए दो इक्वेशन बनी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और x प्लस वाई इक्वल्स 4x माइनस का 4y। एक तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा माइनस का 3x, या हम इसे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से करिए। तो देखिए माइनस का 3x प्लस का 5y इक्वल्स का 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। हम जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसे 3 टाइम कर लेते हैं, तो ये हो गया 3x, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 3y, और यहाँ आ जाएगा 8 3 24। अब देखिए ये वैल्यू अपने आप ही कट जाएगी प्लस माइनस में पहले से, ये तो 8y किसके बराबर आया? 24 के। y की वैल्यू कितनी आई? 3। अगर y 3 है तो x कितना हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमसे नंबर्स पूछे तो नंबर्स क्या हो गए? 5 और 3 हमारे नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 13, कहता है कि 2 डिजिट का कोई नंबर था, इनकी डिजिट्स को जोड़ा जाए तो 13 आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि नंबर 85 हो। तो देखिए 8 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 13 ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर कितना रहा हो, 4 और 9 हो तब भी 13 आएगा, 9 और 4 हो तब भी 13 आएगा, 5 और 8 हो तब भी 13 ही आएगा, यानी कि नंबर इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए आंसर्स तो इनमें से ही कुछ निकल के आने वाले हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब आंसर क्या होगा ये हम देखते हैं। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1 ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो यहाँ पर ध्यान से क्या समझना हमें कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ लिखा हुआ है डिजिट, तो हमने डिजिट माना यूनिट प्लेस को x और टेंस प्लेस को y, क्योंकि डिजिट जोड़ने पर 13 आएगी, यानी कि पहली इक्वेशन तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 13 ही बनेगी। तो ये तो हमारी पहली इक्वेशन सिंपली हम बना सकते हैं। जबकि बात करते हैं दूसरी इक्वेशंस की, तो देखिए जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो उससे पहले नंबर लिख लेते हैं। तो ये नंबर कितना बनेगा?
हमने अभी समझा 10y प्लस एक्स बनेगा। और यदि इस नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए, हम यहाँ लिख देते हैं इंटरचेंज हो चुका है नंबर, तो अब नंबर क्या बनेगा, ये एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना रहेगा, 10x प्लस का y। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि नंबर को घटा दिया जाए, किस में से घटा दिया जाए, जब हमने इसकी डिजिट को बदल दी उस नंबर में से इसे घटा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो नंबर इंटरचेंज करने के बाद आया वो क्या आया, और उसके बाद में हम किस तरीके से उसे घटाएंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, 10x प्लस वाई, यानी कि नंबर इंटरचेंज करने के बाद है, फ्रॉम लिखा हुआ है, यानी कि पीछे वाले में से आगे वाले नंबर को घटाना है। किस में से घटा देंगे, पहले वाले नंबर में से। तो 10y माइनस का x, और तो मिलेगा क्या, 45 हमें मिलेगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 9x माइनस का 9y इक्वल्स का 45। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटरचेंज करते हैं तो दोनों डिजिट को जब हम इंटरचेंज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 का ही मल्टीपल आएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 का मल्टीपल बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन तो हमने बना ही ली थी, x प्लस वाई इक्वल्स का 13, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल्स का 5। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो आंसर निकल कर आएगा वो हमारा आएगा 49, यानी कि y प्लेस पर आ गया 4 और x प्लेस पर कितना आ गया 9, यानी कि ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 49 हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, नंबर था 49, बदल गया तो हो गया 94। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, 9 को बाहर रखेंगे और इन दोनों डिजिट को आपस में माइनस कर देंगे, तो 5 ही आएगा माइनस करने पे, 9 में से 4 जाएगा। देखिए 45 ही बनना है, और हमारा क्वेश्चन में भी 45 ही कहा था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ऑप्शन से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से हम जब ही करेंगे जब ये एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन वाले क्वेश्चंस के रूप में आए। अगर इस फॉर्म में आएगा तो हमें बिल्कुल इसे सॉल्व ही करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, और नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 5, यानी कि 2 डिजिट का कोई नंबर है जिनकी डिजिट्स को जोड़ दिया जाए तो 5 आएगा। ऐसा हो सकता है नंबर 14 हो, 41 हो, 23 हो, 32 हो। इसके अलावा तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों डिजिट को जोड़ने पर 5 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि 50 हो, लेकिन 5 यहां पर नहीं होगा क्योंकि 2 डिजिट के नंबर की बात की गई है। अब क्या कहता है, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, हमने रिवर्स कर दिया। अब मान लेते हैं कि इसको रिवर्स कर दिया, तो देखिए 2 केस से रिवर्स किया, ये तो रिवर्स का केस ही नहीं बनेगा, तो इसे हम हटा ही देते हैं। कहता था नंबर बिकम्स ग्रेटर बाय 9, तो जो नंबर है ना वो अपने आप का 9 टाइम्स बढ़ गया, 9 इंक्रीज हो गया उसमें। तो देखिए 14 और 41 में तो 9 का इंक्रीज ही नहीं है, और हमारा आंसर यहां से निकल के आ गया 23, यानी कि हमने ऑप्शन से भी इस आंसर को निकाल लिया 23। लेकिन क्योंकि क्लास 10th में हमें इसे सॉल्व करके ही दिखाना है तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10th प्लेस को y मान लिया और यूनिट प्लेस को हमने x मान लिया। नंबर क्या हो गया हमारा, 10y प्लस का x। अगर हम इसे रिवर्स करते हैं तो क्या नंबर बनेगा, xy, और रिवर्स में आ जाएगा हमारा 10x प्लस का y। पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी किस फॉर्म में, y प्लस x इक्वल्स का 5, जोड़ने पर 5 आएगा। दूसरा कहता है व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, तो ये रिवर्स हो गया है। नंबर बिकम्स, तो रिवर्स होने के बाद में ये जो नंबर आया है, नंबर बिकम्स कितना हो गया, 9 ज्यादा हो गया, यानी कि पहले जो भी नंबर था उसमें यदि हम 9 जोड़ दें तो ये बाद वाले नंबर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन दे रखी थी। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, तो देखिए एक तरफ लेके आते हैं, यहां हो जाएगा 9 ब्रैकेट में x माइनस का y इक्वल्स का 9, x यहां पर जाएगा और ये 10x भी यहां पे जाएगा। तो देखिए 9 से 9 कट गया, यानी कि x माइनस 1 इक्वल्स का 1 आ गया, और ऊपर दे रखा था x प्लस वाई इक्वल्स का 5। ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आएगा 3। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देखिए 23 हमारा आंसर बन जाएगा, और हमने यहाँ ऑप्शन से भी 23 ही निकाला। तो नंबर वाले क्वेश्चंस में हमारे लिए यही फायदा रहता है कि हमें ऑप्शन से और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी हम इसके आंसर्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। देखिए 2 डिजिट के नंबर्स का जो सम है वो 15 के बराबर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि 8 और 7 हमारा नंबर हो, ऐसा हो सकता है कि 6 और 9 हमारा नंबर हो। तो इनमें से या हम इसी ऐसे भी कह सकते हैं 78 हो या नंबर 96 हो, तो कुछ भी हो सकता है नंबर तो इन चारों में से, क्योंकि सम 15 आ रहा है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो 9 ज्यादा कब है, तो हम देख रहे हैं इसमें तो 9 का
डिफरेंस ही नहीं है। इसमें कितने का डिफरेंस है अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए तो 9 में से हम इन दोनों डिजिट को आपस में माइनस कर दें। तो देखिए यहाँ डिफरेंस है 27 का, जबकि ऊपर वाले में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 9 का। तो आंसर कितना आएगा हमारा 78 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सॉल्व करना है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। यूनिट प्लेस को हमने x माना और टेंस प्लेस को y माना, तो नंबर बनेगा 10y प्लस का x। फर्स्ट इक्वेशन आप खुद से बना सकते हैं, y प्लस एक्स इक्वल्स का 15 या x प्लस वाई इक्वल्स का 15। दूसरा नंबर हो जाएगा xy जो कि इंटरचेंज हो गया, तो 10x प्लस का y। जब नंबर को हमने बदल दिया उसके बाद जाकर जो नंबर आएगा बदला हुआ नंबर क्या है, xy। तो ये नंबर पहले वाले नंबर से 9 ज्यादा है, तो इस तरीके से ये पहले वाली की क्वेश्चन की तरह से इक्वेशन बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 78। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 66। कहता है कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट का कोई नंबर है और अगर इसी नंबर में इसके पलटे हुए नंबर को लिख दिया जाए तो इन्हें जोड़ने पर आएगा हमारा 66 के बराबर ये वैल्यूज बनेगी। आगे क्या लिखा हुआ है पहले हम लास्ट तक पढ़ते हैं। इफ द 2 डिजिट्स डिफर बाय 2, कहता है वो दोनों डिजिट जो है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि नंबर लिखा हो 13, नंबर लिखा हो 31। अब समझने की बात यह है कि दोनों डिजिट है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, यहां भी डिफरेंस कितना है 2 का। ऐसा हो सकता है कि नंबर हमारा 24 हो, 42 हो, 35 हो, 53 हो, इनमें से कुछ भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि इसने बोला है कि 2 डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। लेकिन वो क्या कहता है कि उन दोनों डिजिट को जोड़ दिया जाए, यानी कि सिंपल नंबर को और उसके पलटे हुए नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद में तो 66 आएगा। क्या इसे जोड़ने से 66 आएगा? बिल्कुल नहीं, इसे जोड़ने से 66 आएगा, यानी कि हमारा आंसर 24 या 42 में से एक आंसर बनेगा। अब हमें किस तरीके से निकलना है, तो इसे हम देख लेते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो ये हमने समझ लिया अपने ऑप्शंस के तरीके से कि किस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट बनेगा। अब हमें इसे करेक्ट फॉर्म में लिखना भी है, तो देखिए किस तरीके से इसे लिखेंगे। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर इट्स डिजिट भी 66। तो हमने मान लिया यूनिट प्लेस का नंबर है x, मान लेते हैं यूनिट प्लेस का x है, तो एक नंबर जो है वो दूसरे से 2 ज्यादा है, यानी कि डिफरेंस कितना है 2 का। तो हमने दूसरे नंबर को मान लिया x प्लस का 2, जैसा कि इक्वेशन सॉल्यूशंस की फॉर्म में यहाँ पे दे रखा। हम अपने नंबर को ऐसा भी मान सकते हैं, पहला नंबर x माइनस 2 है और दूसरा नंबर x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमारा आंसर 24 ही आ जाता, क्योंकि इसमें दोनों ही आंसर हमारे पॉसिबल है, 42 और 24। तो आप किसी भी फॉर्म में मानिए, अगर आपने एक को x मान लिया तो दूसरे को x प्लस 2 मान लीजिए, या आप एक को x माइनस 2 मान लीजिए, दूसरे को x मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रहेगी। किसी भी फॉर्म में आप इक्वेशन को मान सकते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस भी बड़ी हो सकती है और टेंस प्लेस भी बड़ा हो सकता है, तो हम किसी भी तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए यदि यही हमने अपना नंबर मान लिया है तो इससे हमारा जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 10 ब्रैकेट में x प्लस का 2 प्लस का x, 10x प्लस का y हमारा नंबर बन गया। अगर हम इसके रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो नंबर क्या रह जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, तो कुछ इस तरीके से आएगा। यूनिट प्लेस टेंस बन गई, टेंस प्लेस यूनिट बन गई। अब यहाँ पे x आएगा, इसे भी जोड़ देते हैं, x प्लस का 2। क्वेश्चन कहता है कि दोनों नंबरों को जोड़ने पर 66 आएगा। तो देखिए ये हमारा पहला नंबर है, ये रिवर्स ऑर्डर में नंबर है, इन्हें हमें जोड़ दिया। तो ये 10x प्लस का x 11x हो जाएगा, 11 प्लस का 11 22x आ गया, प्लस 10 इंटू 2 20 प्लस का 2 22 इधर भी आ गया, और जोड़ने पर कितना आ रहा है 66 के बराबर ये आ रहा है। अब हम यहाँ से 20x की वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आएगा, यहाँ से 2 के बराबर आएगा। यदि x 2 हो गया तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी 2 के बराबर आ गई। अगर ये 2 है तो ये कितना बनेगा, ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा नंबर कितना बन गया 42 आ जाएगा। इसके बाद में यदि हमारा नंबर 42 है तो रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमारे दोनों आंसर निकल के आ गए, 24 भी हमारे लिए करेक्ट है और हमारे लिए ये आंसर भी करेक्ट है 42। तो हम दोनों ही आंसर्स को यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो लास्ट में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में इसे लिखना जरूर रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे आंसर लिखेंगे ज़्यादा सुटेबल है कि हम उसे वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ही अपने आंसर को रिप्रेजेंट करके आए। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए क्या कहता है। सम ऑफ द 2 नंबर इज 1000, यानी कि 2 नंबरों को जोड़ने पर आ रहा है 1000। तो यहाँ पर पहले नंबर को x मान लिया, दूसरे नंबर को y मान लिया। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी कि इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है 256 और पीछे 3 0 इसके बराबर है।
तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें, हमसे पूछा नंबर बताइए। तो देखिए इसे नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई तो 1000 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्लास 10th में अगर हम हैं तो इसका मतलब है हमने इससे पिछली क्लासेस पास आउट करके आए हैं, तो हमें वहां तक की क्लास की जितनी भी नॉलेज थी वो सारी होनी चाहिए। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा कि एसआई का रिलेटेड क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी रिलेटेड आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी रिलेटेड आ सकता है, वर्क एंड टाइम के भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे इस यूनिट में। तो इसका मतलब यह हुआ हमने जितना भी अब तक की मैथ पढ़ी है उसमें से कहीं से भी किसी भी टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ 1000 हमने यहाँ 1000 पुट कर दिया, 1000 यहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ से हट जाएगी, यानी कि x माइनस वाई कितना बनेगा 256 और x प्लस वाई कितना 1000। इजिली सॉल्व कर लेंगे, दोनों नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, दो नंबरों को सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का कोई नंबर है और उसे पलट दें तो नंबर आ जाता है 99। यानी कि इस तरीके से 2 डिजिट के कोई नंबर है और उसके पलटे हुए नंबर को लिख दें तो 99 आ जाएगा। देखिए 99 जैसे ही आपके पास में यहाँ पे लिखा हो तो हमारे पास में यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं 45 और 54। देखिए जोड़ने पे बिल्कुल 99 आ जाएगा। इसके अलावा 36, 63 जोड़ने पर यहाँ भी 99 ही आ जाएगा। 18 और 81 यहाँ भी 99 आएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, अब दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 के बराबर है। तो क्या यहाँ डिफरेंस 3 के बराबर है, तो देखिए यहाँ तो 1 के बराबर डिफरेंस है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत। 7 के बराबर डिफरेंस है, बिल्कुल भी नहीं। कितने के बराबर डिफरेंस है, 3 के बराबर डिफरेंस है, यानी कि हमारा आंसर 36 और 63 में से कोई एक है। तो देखिए हमने ऑप्शन से इसे फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें इसे लिख के भी दिखाना है। तो लिखेंगे किस तरीके से, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है, यूनिट प्लेस को x मान लिया, टेंस प्लेस को y मान लिया, नंबर हो गया 10y प्लस का x। जब पलट देंगे नंबर कितना बनेगा 10x प्लस का y, और जोड़ने पर आ रहा है 99। और हमने समझा था कि जोड़ने के बाद में 11 का मल्टीपल आता है, तो देखिए 11 का ही मल्टीपल है, तो यहां से निकल के आया है x प्लस वाई बराबर का 9। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं कि दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है 3, यानी कि y जो है, या हम ऐसा लिख दें पहले कि y इज ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख देंगे 3, या हम अगर हमने लिख दिया x इज ग्रेटर देन y, हम लेट कर सकते हैं या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अगर हम इसे मानेंगे तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में x माइनस वाई को माना गया, तो हमारा आंसर निकल के आया 36, और अगर हम इसे मान लेंगे तो हमारा निकल के आएगा आंसर 63। तो दोनों ही अपनी जगह पे करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो भी अपने इन वैल्यूज को मानेंगे हम अपना आंसर उसी फॉर्म में लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। A 2 digit number is 4 times the sum of its digit। देखिए if 18 is added to the number, the digits are reversed। कहता है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है, उनके डिजिट्स को अगर हम जोड़ दें तो उनके डिजिट्स को जोड़ने के बाद में वह 4 टाइम्स हो जाएगा किसका, अपने ही नंबर का। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में मान लेते यूनिट प्लेस x है, टेंथ प्लेस y है, तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस का x, ये हमारा नंबर बन गया। अब कहता क्या है, 2 डिजिट नंबर, तो ये हो गया हमारा नंबर की बात करिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नंबर बोला गया है तो हमें नंबर को ही लिखना है, तो हमने नंबर लिख दिया। इज के लिए इक्वल्स टू 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना किसका, सम का, किसके सम का, इट्स डिजिट, खुद के ही डिजिट का, तो y प्लस का x यहाँ पे लिख देंगे। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा क्या कहता है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर कितना था 10y प्लस का x, कितना जोड़ दिया 18 जोड़ दिया, द डिजिट्स आर रिवर्स, रिवर्स होगी तो नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस का y, अब हमारा नया नंबर बन जाएगा। इस तरीके से 2 इक्वेशन आएगी, हम इसे इजीली सिंप्लीफाई करके इसे किसी भी मेथड से, चाहे आप एलिमिनेट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए मेन यहाँ पर होता है स्टेटमेंट को फॉर्म करना रीड करके। कभी कभी हम क्या मिस्टेक कर देते हैं कि 4 यहाँ पर लगाना है कि 4 यहाँ पर लगाना है, जोड़ना किसे है, इस चीज में हमें समझने में मिस्टेक हो जाती है। तो हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और उसी तरीके से आंसर लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो यदि नंबर है तो इसका मतलब नंबर हमने लिख दिया 10y प्लस का x, पलट देंगे तो नंबर कितना हो जाएगा 10x प्लस का y। हमने अपना नंबर माना इस फॉर्म में। अब लिखा है अ 2 डिजिट नंबर इज, तो ये जो नंबर है यानी कि 2 डिजिट का जो ये नंबर है ये इज, इसका मतलब इक्वल्स टू 3 मोर देन यानी कि 3 ज्यादा है, हम यहाँ 3 लिख देंगे। 4 टाइम्स 3 ज्यादा है, किससे 3 ज्यादा है
4 गुना, किसके 4 गुना इसे, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट का सम कितना आएगा, y प्लस का x। डिजिट बोला है, नंबर बोला होता तो हम नंबर लिखते हैं, लेकिन यहाँ डिजिट बोला है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। 10y प्लस x, इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 4y माइनस का 4x इक्वल्स का 3। अब इसे अगर हम आगे सॉल्व कर लें तो 6y माइनस का 3x इक्वल्स का 3, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसे देखते हैं। तो देखिए हमने पहली इक्वेशन बना ली, दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि गिवन नंबर कितना था, ये हमारा नंबर है, ये हमने यहाँ पे नंबर लिख लिया। अब अगर इसमें 18 जोड़ दें तो डिजिट्स आर रिवर्स, तो रिवर्स होगी तो रिवर्स, तो ये बन जाएगा नंबर। डिजिट्स रिवर्स हो गई है तो इसका मतलब नंबर की बात अब यहाँ पर करी है, तो यहाँ पर बनेगा 10x प्लस का y। अब यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ से आएगा 9y माइनस का 9x इक्वल्स का माइनस का 18। हम लिख सकते हैं y माइनस का x इक्वल्स का माइनस का 2, या x माइनस का y इक्वल्स टू 2। तो किसी भी फॉर्म में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके पास में इससे पहले जो इक्वेशन मैंने लिखी थी उन दोनों को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ 2 डिजिट नंबर इज, तो देखिए 2 डिजिट का नंबर है। अब मैं डायरेक्टली यहां पे नंबर ही लिख देता हूं, 10y प्लस का x इज 4 मोर देन, तो 4 मोर देन यानी कि 4 ज्यादा, किससे, 6 टाइम्स, 6 गुना, किसके 6 गुना, सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट के सम के। अब यहां से सॉल्व करके पहली इक्वेशन निकाल लेंगे हम। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, गिवन नंबर में से अगर हमने 18 घटा दिया, द डिजिट्स आर रिवर्स, रिवर्स हो जाएंगे, तो अब 10x प्लस का y बनेगा। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बनेगी, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। हम आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्या लिखा हुआ है 11 क्वेश्चन। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट का कोई नंबर है, यदि नंबर है तो नंबर तो 10x प्लस y की फॉर्म में होगा, 10y प्लस x, जो कि हमारा yx है। देखिए जब हमारे पास में 3 डिजिट का कोई नंबर हो, सपोज कर लीजिए 3 डिजिट का कोई नंबर है, इसे कैसे लिखते हैं, तो यूनिट प्लेस के लिए तो x, 10th प्लेस के लिए 10y, 100 प्लेस के लिए 100x, इस फॉर्म में नंबर लिखा जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे 10 भी लगाते हैं। सो बेसिकली 3 डिजिट का नंबर हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो क्या कहता है, 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट का जो नंबर है 4 टाइम्स है, वो 4 गुना है, किसका, सम ऑफ इट्स डिजिट, अपने ही डिजिट के सम के बराबर का, उसके 4 गुना हो जाएगा वो नंबर, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो पहली स्टेटमेंट तो यहां से बन गई, और अगर हम इस बात को भूल भी जाए क्योंकि हमने यहां तक की स्टेटमेंट बना दी, तो अब क्या बनेगा, 10y प्लस x इक्वल्स ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट कितनी है, yx, और इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब हमें यहां मल्टीप्लाई ही करना है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट यहां से बनेगी, इसे अब हम सॉल्व कर लेते क्योंकि ये अपने आप में अलग सा क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ yx की फॉर्म में अलग क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। 4y प्लस का 4x एक तरफ ले जाएंगे सभी को, तो देखिए 6y इधर जाएगा और इसे इधर ले आते हैं तो 3x आएगा, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम में, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2y। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की जगह पर 2y यहाँ पर पुट कर देते। तो x की जगह पे देखिए 2y रखेंगे, तो 12y इक्वल्स x की जगह पे हमें कितना रखना है, 2y रखना है, तो 2 इंटू 2 4y स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ एक y है, यहाँ एक y है, इस y से y कट जाएगा, 4 से 3 टाइम में कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3 के बराबर y की वैल्यू निकल के आ गई। y यदि 3 है तो x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। हमारा नंबर कितना था, yx, y यानी कि 3 और x यानी कि 6, यानी कि 36 हमारा आंसर बनेगा। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो इसी इक्वेशन को फ्रेम करना रहता है, बाकी सोल्यूशन पार्ट हमेशा इसका ईजी ही रहता है, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा तो इतनी ज्यादा कैलकुलेटिव वाला पार्ट ये नहीं बनाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है, इज सच दैट, इस तरीके से है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। तो प्रोडक्ट 20 है तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर 45 है। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है जिसमें कि हमारा मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए? तो आंसर हमने निकाल लिया 45 या 54, इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अब देखिए इसमें 9 जोड़ेंगे तो डिजिट्स हमारी पलट जाएंगी, तो हमने ये चीज आंसर भी निकाल लिया कि आंसर कितना है 45। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अपना आंसर हमारे माइंड में खुद ही बन जाएगा, लेकिन लिखना किस तरीके से वो दिखते हैं। देखिए हमने यूनिट प्लेस को मान लिया x, 10th प्लेस को मान लिया y, नंबर क्या बना 10y प्लस का x। लिखा है कि 2 डिजिट का जो नंबर है, नंबर की बात करी है,
इज सच दैट, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। तो इसका मतलब है इनके प्रोडक्ट का मतलब क्या है, x इंटू वाई करने पर या y इंटू एक्स करने पर कितना आएगा, 20 आएगा। ये हमारी पहली स्टेटमेंट इसी फॉर्म में बनेगी। जबकि दूसरी स्टेटमेंट क्या है, यदि गिवन नंबर में 9 जोड़ दिया जाए तो जो डिजिट्स हैं वो पलट जाते हैं, 10x प्लस का y बन जाएगा। यहां से अगर हम कोई एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि अगर हमने यहां से निकाल लिया y बराबर 20/x, तो चाहे तो हम इसमें पुट कर सकते हैं या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 20/y। तो किसी भी तरीके से कीजिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अगर हम इसे 9 को यहां रहने देते हैं, इसे यहां पे लेके जाते हैं, तो कितना बनेगा, इसे देखते हैं। यहां पे बनेगा 9x माइनस का 9y, और यहां से 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1। यदि देखिए x माइनस वाई 1 है, तो अगर हम यहां से 1 की वैल्यू निकाल ले तो x कितना बनेगा, 1 प्लस का y। तो इसमें x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस का y। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 प्लस का y प्लस का 1 इक्वल्स का 20। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स का 20। अब देखिए ये किस फॉर्म में बदल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन हमारी आ गई, प्लस का y माइनस का 20 इक्वल्स 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने पिछली क्लासेस में सीख रखा है, और क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 4 में इसे हम अलग किसी मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर बनेगा कितना, प्लस का 5y माइनस का 4y। ध्यान क्या रखना है, यहाँ एक प्लस का एक माइनस का रहेगा, माइनस का 20 इक्वल्स का 0। y प्लस 5 और y माइनस का 4, ये हमारी दो इक्वेशन बनेगी। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी बनेगी, या तो 5 माइनस 5 आएगी या 4 आएगी। तो अगर हम माइनस की बात करें तो माइनस में तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिजिट हमारा x y डिजिट है, नंबर है, तो इसलिए 4 हमारे y की वैल्यू बनेगी। तो यदि कि y कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये 4 जब आएगा जब x कितना रहेगा, 5। इसका मतलब हमारा आंसर कितना है, 45। जैसा कि हमने क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही हमने यहाँ पर इसका आंसर फाइंड आउट कर भी लिया था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। इसका मतलब ये हुआ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना, यानी कि जो पहला नंबर है, हमने पहले नंबर को x मान लिया, दूसरा नंबर 3 गुना है। और कहता है दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो कि 26 के बराबर है। यानी कि x में से यदि हम y को माइनस कर दें तो किसके बराबर आएगा, 26 के बराबर आ जाएगा। ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि देखिए यहाँ पर डिजिट को x नहीं माना, या हम यहाँ पे कहें कि यहाँ पे डिजिट को y नहीं माना है, हमने यहाँ नंबर को ही x मान लिया और यहाँ नंबर को ही y मान लिया है। हम इसे डिजिट वाले मेथड से भी कर सकते थे, तब भी आंसर सेम ही आता। मान लीजिए हमने इसे डिजिट वाले मेथड से किया होता तो उस केस में क्या फर्क पड़ जाता, उस केस में फर्क ये पड़ जाता कि हमारा जो नंबर होता, मान लेते हैं कि वाई एक्स है और बदल जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कहीं भी इंटरचेंज की बात ही नहीं की गई, तो हम इसे इंटरचेंज के तरीके से तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो डिजिट वाले कंसेप्ट था उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं किया और अपने नंबर को ही डायरेक्टली एक्स और वाई की फॉर्म में ही मान लिया। इसलिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई इक्वल्स का 26 आ गया और एक्स बराबर का 3y यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 2y बराबर का 26 और y बराबर का 13 आएगा। तो ये हमारा नंबर है, ना कि डिजिट। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि नंबर हो सकता है 18, नंबर हो सकता है 26, नंबर हो सकता है 36, क्योंकि सॉरी यहाँ 27, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर 9 आ रहा है। अब आगे क्या लिखा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि इसी नंबर का 9 गुना कर दिया जाए तो वह बराबर आ जाता है 2 गुना ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, हमारे पास में इन ऑप्शंस में से एक आंसर निकालना पड़ेगा। 45 भी इसका एक करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों डिजिट को जोड़ने पर 9 ही आ रहा है। अब देखिए पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो x प्लस वाई 9 के बराबर आ गया, ये इक्वेशन हमने बना दी। दूसरी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। हमने जो नंबर माना वो yx माना, 9 टाइम्स दिस नंबर। नंबर की बात करेंगे ये तो ध्यान रखिएगा, नंबर में 9 टाइम्स करना है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑर्डर हमने यहां पर रिवर्स कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां से हम वैल्यूज निकाल लेंगे और किस फॉर्म में बदल जाएगा, ये 90y प्लस का 9x इक्वल्स 20x प्लस का 2y।
इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरफ एक तरफ वैल्यूज को ले आएंगे, यहाँ पे बनेगा 88y माइनस का 11x इक्वल्स का 0। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे और हमारा दोनों इक्वेशन हमारे पास में और हम आंसर निकाल लेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स किसी 2 डिजिट के नंबर का वो बराबर है 4 गुना जब वो नंबर की डिजिट्स को पलट दिया है। तो नंबर हमने माना 10y प्लस का x, इसका 7 गुना, इसका हमने कर दिया 7 टाइम्स, इसका मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स किसका? रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, हमने इसे रिवर्स कर दिया। इफ द डिफरेंस, तो ये स्टेटमेंट यहां से बनेगी, हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 70y प्लस का 7x माइनस का 40x माइनस का 4y इक्वल्स का 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे बनेगा हमारा 66y माइनस का 33x इक्वल्स का 0। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट बन जाएगी। हम चाहें तो इसमें 33 कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2y माइनस का x इक्वल्स का 0, क्योंकि 33 अपॉन में जाएगा तो इधर की तरफ सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन इस फॉर्म में बदल जाएगी। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x कितना आएगा? 2y के बराबर आ गया। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, दोनों नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, यानी कि y माइनस एक्स 3 के बराबर दे रखा है, तो x की जगह हमने 2y रख दिया। तो जब हम x की जगह पे 2y रखेंगे तो हमने यहाँ पर 2y रख दिया। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हमने 2y रखा तो y माइनस का 2y इक्वल्स का 3, तो माइनस y इक्वल्स का 3 आ गया। इसका मतलब y की वैल्यू तो माइनस में आ गई, इसका मतलब है कि नंबर इस फॉर्म में नहीं आ गया, यानी कि y इज ग्रेटर देन x नहीं है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y है। तो हम इसकी दूसरा फॉर्म निकाल लेंगे। किस तरीके से? अब हम लिखेंगे x माइनस का y इक्वल्स का 3, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई एक डिजिट बड़ी होगी, तो हमने अपना दोनों ही केस लेकर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस में आ गया। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2y माइनस का y इक्वल्स का 3, y बराबर का 3, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 3। यदि y 3 है तो x कितना हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा नंबर कितना बनेगा? yx हमारा नंबर था, यानी कि 36 हमारा नंबर बन गया। इसी वजह से देखिए यहाँ माइनस आ रहा था, क्योंकि 3 माइनस 6 इज माइनस का 3। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the number, the ratio become 4/5. फाइंड द नंबर्स। तो देखिए जब भी रेशियोज में बात दी जाए तो हमें रेशियोज में जो अपने नंबर्स को लेना है उसे किस फॉर्म में लेना है? 5:6 लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि नंबर 10/12 हो। अगर हम इसे सॉल्व करें तो रेशियो देखिए 5:6 ही आएगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 8 दोनों में से घटाने के बाद में ईच लिखा है, यानी कि प्रत्येक में से जब हम 8 घटा देंगे तो रेशियो बनेगा 4:5। तो अब हमें इस नंबर्स को सॉल्व करना है। तो बेसिकली किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए x/y किस रेशियो में दे रखे हैं? 5/6 की फॉर्म में दे रखे हैं। तो यहां से हमने x की वैल्यू कितनी निकाली? या तो x निकाल लीजिए या y। तो 5/6y हमारा ये एक फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी। अब कहता है दोनों ही नंबर में से 8 घटा दीजिए, यानी कि इसमें से भी 8 और इसमें से भी 8। अब नंबर कितना बनेगा? 4/5 बनेगा। x की जगह पे 5/6y यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, तो x की जगह पे कितना बनेगा? 5/6y माइनस का 8 अपॉन में y माइनस का 8 इक्वल्स का 4/5। एलसीएम लीजिए, 5y माइनस का 48 अपॉन में 6 यहाँ पर आ जाएगा, y माइनस का 8 इक्वल्स का 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 25y माइनस का 40 इंटू का 200 एंड 240 इक्वल्स 6 इंटू 4 24y माइनस, तो 24 इंटू का 8 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 इंटू 4 32 कैरी 3 8 टू 16 17 19, तो 192 यहाँ पर बनेगा। अब इसे एक तरफ ले आएंगे तो देखिए ये वैल्यू इधर आएगी तो y बनेगी। अब 240 में से 192 8 यहाँ पे बचेगा और 40 यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 48, यानी 48 बराबर आ जाएगा y के। यदि y 48 है तो x कितना आएगा? 5/6 इंटू का 48, और ये 8 टाइम में कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 40। तो हमारे पास में जो दो नंबर हुए वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में? 40 एंड 48 हमारे आंसर्स हो जाएंगे। सॉरी, अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चंस पे। सो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, 2 डिजिट का कोई नंबर ऑब्टेन किया जाता है बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है वो कब बन रहा है? जब हमने उसके डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसके डिजिट का सम किया, उसे जब हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर हमारा yx की फॉर्म में है।
तो देखिए इस फॉर्म में यदि नंबर है, जैसे कि इन्होंने 10 डिजिट के प्लेस 2 डिजिट नंबर लिखा है 10x प्लस का y, तो हम इसे पलट के लिख लेते हैं क्योंकि हमारा फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि आंसर हमें इसी फॉर्म में मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मान लिया 10xy, तो ये नंबर बन गया हमारा 10x प्लस का y। अब क्या कहता है, हम इसे yx भी लिख सकते हैं, सिर्फ मैंने यहाँ पर इसीलिए इसमें चेंज नहीं करा क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन इसी फॉर्म में दे रखा है। 2 डिजिट का नंबर है इज ऑब्टेन्ड, तो 2 डिजिट का नंबर ये हो गया हमारा। कब आएगा, आइदर मल्टीप्लाई, या तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, किसको 8 से मल्टीप्लाई की, इसकी सम ऑफ डिजिट्स को, इस फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5, और इसमें से फिर 5 भी घटा दीजिए, तब जाकर ये नंबर इसके बराबर आएगा। और या फिर इसका मतलब है आइदर के बाद में और वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहां तक की स्टेटमेंट को हमने सॉल्व कर लिया। 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, यानी कि 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन्ड होगा बाय का मतलब कब, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 16, यानी कि इसके डिफरेंस को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड देन एडिंग 3, और फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए। तो 2 स्टेटमेंट इस तरीके से हम यहां पर बनाएंगे। तो दूसरी स्टेटमेंट कहां से बनेगी, इस फॉर्म में बनेगी, यानी कि 16 ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस का 3 इक्वल्स 10x प्लस का y। तो यहां से 2 स्टेटमेंट बनेगी, x और y को हम सिंप्लीफाई करेंगे और अपने इक्वेशंस को हम यहां से सॉल्व कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है, हमारी एक्सरसाइज 3.7। स्टिल यहाँ तक के क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।